हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों एनिमल हार्मोन्स। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आती है, क्या होता है हाइपोथैलेमस, क्या होती है पिट्यूटरी। आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ और प्रॉपर आपको एक पाथवे बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे हार्मोन्स मूव करते हैं, कौन से हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं एक दूसरे को ऑपरेट करने के लिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको मैं कई पार्ट में इस वीडियो को जो है वो बनाऊंगा, इसीलिए ये क्रम बाय क्रम आएंगे। तो अगर आप इस पहले वीडियो को देख रहे हो तो आखिरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाए। बहुत ज़रूरी दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि एक सीरीज़ में ही वीडियो चलते हैं और जब आप एक सीरीज़ में पढ़ते हो तो कोई चीज़ आपको बहुत ही अच्छी समझ में आती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि नॉर्मल जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कैसा होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो हमारी हाइपोथैलेमस है वो किन किन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, क्या रेगुलेट करती है, किस तरीके का रेगुलेशन करती है, कैसा इफेक्ट डालती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और बात करूंगा यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करूंगा कुछ हद तक कि हार्मोन्स हमारा कैसे एक्टिविटी करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, जो चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि दोस्तों हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बेसिकली दो तरह से आते हैं, दो तरह की ग्लैंड्स आती हैं। एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दोस्तों जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो बेसिकली सिक्रीट करता है ऐसे हार्मोन्स, या फिर इस तरीके से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है कि वो सारे हार्मोन्स जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, दे सबमिटेड, मतलब ये अपने सारे हार्मोन्स को सबमिट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। जबकि अगर मैं बात करूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड टू ग्लैंड मूव करते हैं बॉडी कैविटीज़ में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता लगती है कि जो हमारा एंडोक्राइन है ये हमारे ब्लड से पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेड होता है, जबकि एक्सोक्राइन में ऐसा देखने को नहीं मिलता, जहाँ पे एक्सोक्राइन के अंदर हमें कई डक्ट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अब बेसिकली बात एक बहुत ही बड़ी समझ में आती है दोस्तों कि जो हमारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनका नेचर थोड़ा सा हमें एक्सोक्राइन जैसा देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसी ग्लैंड्स, ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एक्सोक्राइन नेचर को शो करते हैं, तो ये भी चीज़ आप जान लीजिए। तो मैं एक एक करके दोस्तों लाइन को पढ़ता चलूंगा और आपसे सारी चीज़ डिस्कस करता चलूंगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों हमारा हाइपोथैलेमस, ऊपर का पोर्शन जो कि ब्रेन में मौजूद होता है। और वहीं से नीचे की तरफ एक चीज़ निकली थी दोस्तों, यहाँ पे आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं। ये दो लोब होते हैं दोस्तों एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मीन्स पिट्यूटरी। ठीक है, ये पिट्यूटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पिट्यूटरी खुद भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि बॉडी में कई तरीके के ग्लैंड को या फिर कई तरीके की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। दोस्तों अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं तो दोस्तों जो हाइपोथैलेमस है इसके पास खुद के भी बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि अपनी एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि दोस्तों इनके पास, हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स हैं जो कि आगे जा करके आप पढ़ोगे। और उसके साथ में दोस्तों इनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, न्यूरॉन सेल्स के द्वारा। किसको? हाइपोथैलेमस को। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपनी आंखों से कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो वो सारी चीज़ जो होता है दोस्तों वो आपके ब्रेन से आती है और वो ब्रेन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। आपके हाइपोथैलेमस है जब प्यार के टाइम पे, मान लीजिए लव के टाइम पे, माँ को देख करके, पापा को देख करके, ये सारी जो चीज़ें होती है दोस्तों वो सब कुछ है, एनीथिंग एल्स, हर एक चीज़ जो होती है वो हार्मोन्स के थ्रू बैलेंस होती है और वो हमें सेंस कैच करता है न्यूरॉन सिस्टम, और उस न्यूरॉन सिस्टम उसको इन्फॉर्मेशन देता है हाइपोथैलेमस को, और फिर हाइपोथैलेमस उन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो हार्मोन्स उस सिचुएशंस में ज़्यादा सही होते हैं, चाहे फिर वो ऑक्सीटोसिन हो, चाहे फिर वो आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हो, कुछ भी हार्मोन्स, चाहे वो आपके एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स हो, हर एक चीज़ जो होती है दोस्तों वो होती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको क्या लिखी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जो ऊपर की तरफ है ये है हमारा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, जो कि बेसिकली किस रीजन पे जा रहा है? पोस्टीरियर रीजन की तरफ जा रहा है। तो ये पोस्टीरियर रीजन को बैलेंस करते हैं जो हमारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं, और दूसरी तरफ जो दोस्तों वो होते हैं हमारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं जिनका काम होता है स्टिमुलेट करना या फिर इनहिबिट करना, बहुत सारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना या फिर इनहिबिट करना। जैसे कि यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन है, थायराइड है, तो इनके हार्मोन्स को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं, या तो इनहिबिट करती हैं या तो फिर उनको
स्टिमुलेट करती है। तो मेन बेसिक हाइपोथैलेमस का काम होता है किसी भी हार्मोन्स को सिक्रीट करवाना, स्टिमुलेट करना एक्टिविटी को, या फिर उसको इनहिबिट करना। एक एक करके आगे पढ़ूंगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दे सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमारा डक्टलेस ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स को सीक्रेट करती है डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी, ताकि बॉडी में पूरे हार्मोन्स का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बॉडी में हर पार्ट में मूव कर सकती है, जो कि आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, दे कैन बी कॉन्ट्रेस्टेड विथ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ, कई दफ़े ये जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी जुड़ी होती हैं, विच हैव डक्ट एंड सीक्रेट प्रोडक्ट इनटू द डक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं दोस्तों, उनके पास क्रेड होता है, वो अपने जो हार्मोन्स होते हैं उनको डक्ट्स में सीक्रेट करती हैं, और इस तरीके से वो बॉडी में डक्ट टू डक्ट जो होती है बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी के डिफरेंट कैविटीज़ में। लाइक सलाइवा की अगर मैं बात करूँ, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल मानी जाती है। हाइपोथैलेमस की बात करूं तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस और जो थाइमस होता है आर नॉट क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात सही है कि इनका हार्मोन्स किसी भी तरीके से ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। मतलब कि इनको हम लोग बेसिकली नहीं कहते हैं कि ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दैट दे कैन ये पूरी बॉडी में तो ट्रांसपोर्ट होते नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ, बट कंटेन सेल्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स, लेकिन इनके पास बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं हाइपोथैलेमस के पास जो कि कई तरीके से हार्मोन्स को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। नॉट ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड बट आल्सो हार्मोन सीक्रेटिंग सेल। तो कई चीज़ कहते हैं कि ये जो ऐसी सेल्स इनके पास होती हैं जो कि एंडोक्राइन सेल ना होते हुए भी कई ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं जो कि एंडोक्राइन के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये काम होता है आपकी हाइपोथैलेमस को। अभी पूरा फंक्शन हाइपोथैलेमस का ही है ये वीडियो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आखिर जो हमारे हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों आपको मैंने हमेशा बताया है और हर बार बताया है कि हार्मोन्स हो चाहे किसी भी तरीके का सिग्नल मॉलिक्यूल्स, उसका मेन जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारे डीएनए में। ठीक है, ये कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, ये इसको कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को देता है, हमें आरएनए तक पहुंचाना होता है। इसी आरएनए तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर होगा। ध्यान देना, ऊपर की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पहले इनको एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? हार्मोन्स के सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर बहुत सारे फैक्टर जो कि सेकेंडरी मैसेंजर अंदर होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों, तब ये एंजाइम जाता है, एक्टिविटी करवाता है हमारे डीएनए पे कि भाई अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो, प्रोटीन वगैरह बनाना शुरू करो। तो इस तरीके से हार्मोन्स पहले ऊपर से एक्सेप्ट किया जाता है, फिर अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये जा करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बढ़ावा दे भैया बॉडी, अब आपको प्रोटीन बनानी है, और आपको पता है प्रोटीन ही बॉडी की हर एक ग्रोथ डेवलपमेंट में ज़रूरी होता है, एक्टिविटीज़ में ज़रूरी होता है। तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है। हार्मोन्स आर एंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज बाय सेल्स, और ये किसी भी सेल से रिलीज होते हैं। किस तरीके की सेल से? एंडोक्राइन ग्लैंड इनटू ब्लड। और कहाँ पे सीक्रेट होते हैं? ब्लड में। अब आपको पता है जब ये ब्लड के थ्रू कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ब्लड ही के थ्रू ये किसी भी टारगेट ऑर्गन में पहुंचते हैं। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हमारा है एग और स्पर्म का डेवलपमेंट होना है, तो एग और स्पर्म का डेवलपमेंट गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन्स है, या फिर जो हमारे जो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली बनाने का काम करेंगे, फॉलिकल सेल्स को बनाने का काम करेंगे, ठीक है ना, या फिर स्पर्म सेल्स को बनाने का काम करेंगे, उनके हार्मोन्स का सिक्रेशन ऊपर से हो रहा है, बॉडी के टॉप पार्ट से हो रहा है, और जाना है कहाँ पे? बॉडी के नीचे वाले पार्ट में जाना है उन हार्मोन्स को। तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ऊपर से जो होगा वो हमारे नीचे के पार्ट तक वो हार्मोन्स पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, और उसका जो फाइनल जो टारगेट डेस्टिनेशन होता है वो नीचे होता है, अंदर होता है, टेस्टिस हो सकता है, जहाँ पे हमारे हार्मोन सीक्रेट होंगे और ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे, और उसके बाद वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ जो होता है दोस्तों वो देखने को मिलता है। ये प्रूफ करता है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। हेट्रोजीनस एंड डिराइव फ्रॉम डाइवर्स प्रिकर्सर, जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बेसिकली बनते हैं अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और
फॉस्फोलिपिड्स। ये मेन इसके प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। केमिकली डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं या एनिमल हार्मोन्स की बात करूं, ह्यूमन हार्मोन्स की बात करूं, तो इनको बेसिकली हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है दोस्तों हमारा लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स। क्या है? लिपिड सॉल्यूबल, जो कि लिपिड के साथ में सॉल्यूबल होते हैं। ऐसे हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, द लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स इंक्लूड स्टीरॉयड हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स। ठीक है, ये होता है हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स। और एक हार्मोन्स हमारा क्या होता है? थायराइड हार्मोन्स। इन 2 हार्मोन्स को आपको ध्यान में रखना है, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स। ये कैसे हार्मोन्स होते हैं? लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करें तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स इंक्लूड एमीन हार्मोन्स। ठीक है, जितने भी हमारे एमीन्स हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि और इसमें जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स है वो भी वाटर सॉल्युबल होंगे, और जो प्रोटीनियस हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होंगे वो भी हमारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली आप जानते हो कि हार्मोन्स कैसे एक्टिविटी करता है, ये मैंने आपको कई दफ़े बताया है। बस आपको थोड़े थोड़े हार्मोन्स के नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की, कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल है और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो इनके एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपके सामने लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में क्या आते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये किससे बने हुए होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्टेरॉयड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, डिराइव्ड होते हैं। थायराइड हार्मोन्स की अगर मैं बात करूँ तो थायराइड हार्मोन में 2 बेसिकली हार्मोन्स हैं, दैट्स T3 एंड T4। आपको पता है इनको T3 T4 क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी आयोडीन इनके साथ में जुड़ेंगे, 4 आयोडीन जुड़ते हैं T4 के साथ, इसलिए इनको T4 कहते हैं। T3 के साथ 3 हार्मोन्स जुड़ते हैं, इसलिए इनको T3 कहते हैं। थायराइड हार्मोन्स का जो दोस्तों मैकेनिज्म है उसको मैं आने वाले वीडियोज़ में भी आपसे क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि दोस्तों थायराइड हार्मोन्स न केवल ये सिक्रीट करते हैं बल्कि कि यही केवल इसको बड़ा रेगुलेट नहीं करते हैं, बल्कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। लेकिन इसके रेगुलेशन का काम ये सब चीज़ें जो हमारे पिट्यूटरी है वो भी करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को, जैसे कि यहाँ पे देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स होते हैं वो थायराइड हार्मोन्स के स्टिमुलेट करेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि ये हार्मोन्स को भी रेगुलेशन का काम करते हैं, बहुत सारे जो ग्लैंड हैं वो। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है द बेंजीन रिंग ऑफ थायरोसिन मेक TYN लिपिड सॉल्यूबल। जो बेंजीन रिंग है वो इनको क्या करते हैं? लिपिड सॉल्यूबल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि यहाँ पे देखिए असेंजर बाय अटैचिंग आयोडीन ब्ला 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 ब्ला, यही चीज़ें हैं, इसको कोई इतना खास ख्याल नहीं रखना है। बस इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, कौन कौन से लिपिड सॉल्यूबल हो सकते हैं। वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स की बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसके भी एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। एमीन हार्मोन्स जो होते हैं सिंथेसाइज बाय डीकार्बोक्सिलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं तो हमारे जो एमीन हार्मोन्स हैं वो हमारे बेसिकली बनते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं एमीन हार्मोन्स बेसिकली अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि कौन कौन से अमीनो एसिड किस किस अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। टायरोसिन के मॉडिफिकेशन से बनता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। और वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात कैटाकोलिमिन भी जो होता है वो भी दोस्तों हमें कैटाकोलिमिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जो होता है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? टायरोसिन के मॉडिफिकेशन से बनता है, जो कि टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है। अगर दूसरी तरफ बात करो हिस्टामिन जो होता है वो किससे मॉडिफिकेशन से बनता है दोस्तों? वो बनता है हमें हिस्टडीन के मॉडिफिकेशन से बनता है। कौन बनाता है? मास्ट सेल और प्लेटलेट्स बनाती हैं। सीरोटोनिन और मेलाटोनिन जो है दोस्तों वो बेसिकली हमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के थ्रू बनता है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हमारे बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स, और कुछ ऐसे हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स के अंतर्गत आने वाले हैं जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में यूरिनेशन और बहुत तरह के ऐसी तरीके के रेगुलेशन को जो है, जैसे कि मान लीजिए यूरिनेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन। और भी ऐसे हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन। प्रोटीन हार्मोन्स इंक्लूड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन। बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो कि प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, और ये हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, GRH एंड इंसुलिन। ये हमारे बेसिकली प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन्स होते हैं। पेप्टाइड वाले मैंने बता दिया दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, आप इसको ध्यान में रखिएगा।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवरल ऑफ द प्रोटीन हार्मोन्स सच एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि हमारा भी आपने देखा पिट्यूटरी सीक्रेट कर रही थी, ये भी बेसिकली हमारा प्रोटीन हार्मोन्स होता है। ये इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। जितने भी हमारे प्रोटीन और एमिनो एसिड से रिलेटेड हार्मोन्स हैं ये सब के सब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं आपसे हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से उस पाथवे की शुरुआत हो गई है जिस पाथवे को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर हार्मोन जो है वो कहाँ से कैसे सिक्रीट होता है और कहाँ पे पहुँचता है। दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों, बगल में मैंने एक ब्रेन का पोर्शन लिया है, ये हमारा ब्रेन है। और दोस्तों यहीं पर ब्रेन में क्या होता है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी वाले पोर्शन में जहाँ पे हमारा ये पूरे डायसेफेलॉन है, डायसेफेलॉन के इस पोर्शन में दोस्तों क्या होता है हमारा, देखिए इसी पोर्शन में हमारा क्या होता है, फोर ब्रेन के पास में ही क्या होता है हमारा हाइपोथैलेमस, इज द फोर ब्रेन। अब यहीं से इसी में क्या होता है दोस्तों, हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस इट इज लोकेटेड एट बेस ऑफ द डायसेफेलॉन, बेस ऑफ द डायसेफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन एंड कंसीडर्ड एज न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। और यहीं पे ये पूरा एक न्यूरोकाइन स्ट्रक्चर बनता है, जो कि यहाँ से अगर मैं जूम करूँ तो इसी के नीचे हमारा पिट्यूटरी ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा इस तरीके से, जहाँ पे मेरी बिंदु दिख रही है ये हमारी पिट्यूटरी है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे मैंने इसको जूम करके दिखाया है। ये रेड वाला जो पोर्शन है ये हमारा हाइपोथैलेमस है, जो कि यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर रेदर देन ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन इज कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। ध्यान सुनिएगा, फोर ब्रेन एंड कंसीडर एज न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर रेदर देन ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको हम लोग ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, लेकिन दैट्स आर न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, इट्स सिक्रीशन इज कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। और यहाँ से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं दैट्स आर न्यूरो हार्मोन्स हम इन्हें कहते हैं। ओरिजिनेटेड इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स रिच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से और पहुँच जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, मतलब यहाँ पे ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को, ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं जो भी रिलीजिंग हार्मोन्स है। और ये रिलीजिंग हार्मोन्स कहाँ पहुँचते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुँचते हैं। मतलब ये जब ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं करेंगे कि भाई तुम जाओ, तुम एक रिलीजिंग हार्मोन्स हो जो कि ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स हो, तुम ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीशन को बढ़ावा दोगे। तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो, रिलीजिंग फैक्टर हो, तुम इसको बढ़ावा दोगे। तुम ऑक्सीटोसिन के रिलीजिंग फैक्टर, तुम ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा दोगे। कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, जैसा कि पहले ही बताया कि ग्लैंड नहीं, यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती हैं। और ये सेल क्या करती हैं, ये बेसिकली हमें यहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देती हैं, एक तरीके से इनको इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपको कौन से हार्मोन्स को बढ़ाना है और कौन से हार्मोन्स के सिक्रीशन को आपको कम करना है। तो ये फंक्शन जो है ये करने का काम बेसिकली हमारे ये हाइपोथैलेमस और ये सभी चीज़ें करती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे कहते हैं यहाँ पे है ऑर्डिनरी फ्रॉम हाइपोथैलेमिक एंड न्यूरॉन्स रीच टू पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। और यही क्या करती हैं, यही पोर्टल सिस्टम के द्वारा आती हैं और यही रेगुलेट करने के लिए कहती हैं, यही रेगुलेट करती है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। ध्यान समझ में आ गई मेरा, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, यही जो हमारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है ये कुछ ऐसे रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती हैं, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती हैं जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद हार्मोन्स के सिक्रीशन को प्रभावित करती हैं। रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, जबकि जो मैंने अभी ऑक्सीटोसिन आपको बताया ये डायरेक्ट रेगुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आएंगी, इनका हाइपोथैलेमस से नहीं है। अगर जो भी हमारी ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल बोलेगी, कहेगी, न्यूरॉन सिस्टम कहेंगी, वही यहाँ पे हमारी बनेगी। जब बोलेगी न्यूरॉन सिस्टम, जब भी हमारी न्यूरल सेल्स बोलेंगी, जब भी हमारे कोई भी न्यूरल रेगुलेशन होगा, जैसा हमारी नर्वस सेल चाहेगी वैसी तरीके के यहाँ पे सिक्रीशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये किसके अंदर, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस के अंतर्गत ये भी चीज़ें आती हैं। तो हाइपोथैलेमस के पास दो तरह की डिफरेंट सेल्स होती हैं, जहाँ पे हमें एक न्यूरोसिक्रेटरी सेल देखने को मिलती है जो कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है, जबकि दूसरी न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो होती है दोस्तों वो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के हार्मोन्स को बढ़ावा देती है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो कि
पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, दैट्स आर स्टिमुलेट कर रहे हैं, दैट्स आर रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और साथ में बढ़ावा देने के साथ में ये इसके फंक्शन को इनहिबिट भी करेंगे, विच इनहिबिट सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इनहिबिटिंग हार्मोन्स किसको कहेंगे, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे कि मान लो कि अगर मैं बात करूं इनहिबिट करते हैं, जैसे सोमैटोस्टैटिन, ये एक हार्मोन्स है जो कि यहाँ पे फंक्शंस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं जो कि एग्जांपल में है। अब यहाँ पे मैंने कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हमारे पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में, वो है और उनका नेचर कैसा है और साथ में उनका रोल क्या है, इस चार्ट में मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। सबसे पहले आप देखो हार्मोन्स, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स TRH, जो कि किस तरीके का हार्मोन से कौन सिक्रीट करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, नो डाउट। और इसका नेचर कैसा होता है, ये एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन्स है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो कि आगे जाकर के थायराइड ग्लैंड्स को सूचना देगा, उसको स्टिमुलेट करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, उसको सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करने वाले हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। मतलब ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ पे बताएगा कि भाई अब तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करो, तो वो सिक्रीट करना शुरू कर देगा। मतलब ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर जब तक नहीं जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में तब तक वो हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। एंड प्रोलैक्टिन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, TRH ट्रेवल हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। जो TRH है मतलब जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये हमारा हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक जाता है। गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स होता है और ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल, जो मैंने बताया नहीं एग और हमारे स्पर्म का डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट करने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उसके सिक्रीशन को बढ़ावा कौन देता है, गोनाडोट्रोपिन बढ़ावा देता है। ये सारे हार्मोन्स आपको जितने दिख रहे हैं ये हमारे पिट्यूटरी सिक्रीट करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स कहाँ भेज रहा है, पिट्यूटरी क्लास, और पिट्यूटरी जो है नए हार्मोन्स क्या कर रही है, भेज रही है, किसके अनुसार, हाइपोथैलेमस के अनुसार। हाइपोथैलेमस इसको दे रहा है और फिर ये अपने हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जिसको ये कहने के लिए कह रहा है। इसने बोला भाई गोनाडोट्रोपिन कर दो, गोनाडोट्रोपिन के दो हार्मोन्स FSH और LH, इसने रिलीजिंग फैक्टर भेजा और इसने इसको सिक्रीट करना शुरू कर दिया, FSH और LH को सिक्रीट कर दिया। अब जो फंक्शन FSH और LH के होंगे वो फंक्शन वहाँ पे हो जाएंगे। तो जब आपको हार्मोन्स के फंक्शन बताऊंगा तो वहाँ पे मैं एक एक करके हर एक हार्मोन्स का फंक्शन बताऊंगा। ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, दैट्स अ पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। GnRH रिलीज द न्यूरोसिक्रेटरी नर्व टर्मिनल एंड कैरिड हाइपोफाइजियल portal circulation of the anterior pituitary gland where the stimulate of synthesis of release of growth hormones। जब हम ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, पेप्टाइड हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज, तो यहाँ पे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स ही रिलीज होंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में हमें रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ही ये भी सिक्रीट होंगे, जो कि आपको भी पिछले डायग्राम में दिखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो भी क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे कहते हैं यहाँ पे देखिए ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब बहुत सारी जो हमें GH है इसको इनहिबिट करने वाले भी हार्मोन्स होते हैं, वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। पहले तो इसको रिलीज कर दिया, जब उसकी पूर्ति हो गई तब कुछ ऐसे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन्स जो कि इस ग्रोथ हार्मोन्स की एक्टिविटी को रोक देगा। वो हार्मोन्स जब वो इस तरीके के फैक्टर को करता है तो इसको बोलते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स। और दो हार्मोन सिक्रीट करता है फंक्शन को रोकने के लिए, एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है सोमैटोस्टैटिन 14 और एक होता है सोमैटोस्टिन 28। 14 वाला जो है ये हमारे हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन पैंक्रियाज के लिए होता है, और सोमैटोस्टैटिन जो होता है दोस्तों वो इंटेस्टाइन में ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH, ये बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रीशन को और भी कंट्रोल करते हैं, जैसे GH है, TSH है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स है, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स है, इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, इनके फंक्शंस को सप्रेस भी करता है। ध्यान में इस चीज़ को रखिएगा। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चार्ट को याद करिएगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH होता है दोस्तों, ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स CRH या कॉर्टिकोलिबेरिन बोलते हैं इसको, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाने वाली ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो होती है उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं। ये इस हार्मोन्स के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना।
कौन? हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होता है दोस्तों वो बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। इसका काम होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच इज डोपामीन होता है और इनहिबिट रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन के जो हार्मोन्स होता है उसके सिक्रीशन को खत्म कर देता है, रिलीज को इनहिबिट करता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी पीआरएल को रिलीज ना कर पाए। डोपामिन आल्सो फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामिन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी फंक्शन करता है और इसे हम एक हैप्पी हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। आशा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हार्मोन्स में मैं आपसे मिलूंगा एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उसमें भी आपको चार्ट देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको अच्छी अच्छी डायग्राम, एनिमेटेड डायग्राम देखने को मिलेंगे। आशा आपको वीडियो पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।